आदर्श दिल्ली का जो हाल है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मधुबन चौक पर, जहाँ पर दिल्ली सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ प्रदर्शन शुरू कर रखा है। यहाँ सुबह 9 बजे से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, चक्का जाम कर रखा है, चारों तरफ से ट्रैफिक रोक रखा है, जिसमें लोगों को आने जाने में, ऑफिस जाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह आखिर क्यों किया गया? इसका कारण ये रहा कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार की शराब नीति जो चल रही है, जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है। हर वार्ड के अंदर शराब का ठेका खोला जा रहा है ताकि सभी को शराबी बनाया जा सके। ये लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार अगर हर वार्ड में ठेका खोलेगी, उनके पति जो पहले शराब पीते थे, अब उनके बच्चे भी शराबी बन जाएंगे। महिलाओं के लिए भी इसमें स्पेशल ऑफर रखे गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। तो यहाँ लोगों का गुस्सा भड़का, लोगों ने चक्का जाम किया और लोगों का चक्का जाम देखते हुए यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए सारी सिचुएशन को संभाल के रखा कि कोई भी आपराधिक घटना यहाँ ना घटे, कोई भी नुकसान यहाँ किसी को ना पहुँचे। केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ यहाँ चक्का जाम किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ठेके लगातार खोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों को चक्का जाम करने से ठेके बंद हो जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि क्या आप क्यों नहीं बोलते इस केजरीवाल के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी जब से वो ये नीति लेकर आए, लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसी के दबाव में उन्होंने पिंक ठेके जो महिलाओं के लिए खोलने थे वो तो वापस लिए हैं, लेकिन जब तक 850 ठेके जो ये खोलना चाह रहे हैं उनको बंद नहीं करेंगे, उनको वापस नहीं लेंगे, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज चक्का जाम के माध्यम से हमने उनको चेतावनी दी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली भर पूरा जाम किया हुआ है कि भैया आप आज इस जाम के अंदर भी आप देखते होंगे बहुत सारी धार्मिक संस्था, मंदिरों के पुजारी अभी आप देख संगदान कर रहे थे। अलग अलग लोग निकल कर आए हैं कि ये बंद होने चाहिए, क्योंकि ये नीति जो उनकी, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि वो पंजाब के अंदर आप देखते होंगे टीवी के माध्यम से कि वहाँ कहते हैं कि पंजाब नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे हैं। तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है सड़कों पर उतरकर, और करती रहेगी जब तक ये नीति वापस नहीं होगी। दिल्ली सरकार हमेशा से ये कहती आ रही है कि दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आज यहाँ चक्का जाम किया गया है। क्या कहेंगे आप? ये आप देख रहे हैं ना कितनी बेहतर सरकार है और कितनी बेहतर व्यवस्था दे रही है कि गली गली ठेके खुलेंगे, घर घर होम डिलीवरी होगी। तो अब दिल्ली का बेटा जो शराब नीति का विरोध करके जब वो आए थे सरकार में, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं पूर्ण रूप से, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने शराब को बंद किया उसी तरह से दिल्ली में शराब बंदी करेंगे। इन्होंने तो महिलाओं के लिए 20% छूट का प्रावधान किया, जिससे कितनी बड़ी अराजकता फैलेगी। इस आदमी ने महिलाओं का भी इतना अपमान किया जिसका कोई सानी नहीं। ये जो चक्का जाम किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल होश में आओ, शराब के ठेके खोलना बंद करो। हमारी पूरी दिल्ली जो आज इन्होंने नगरी शराब की बना दी केजरीवाल जी ने, हम उनको कहना चाहते हैं कि शराब के ठेके मत करो आबाद, युवाओं और महिलाओं को मत करो बर्बाद। अगर ये शराब की नीति चलेगी तो आज नहीं तो कल पूरी दिल्ली के अंदर तराईमाम हो जाएगा। और दिल्ली की जनता, खास तौर से युवा और महिलाओं के, बहनों के, माताओं के लिए ये बड़ा ही दुखदाई रहेगा, क्योंकि घर के अंदर उनको रहना है। घर में उनके जब बच्चे देखेंगे शराब की गली गली अगर दुकानें खुल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीने की भी कोशिश करेंगे। जब अगर वो पिएंगे तो उनके दिमाग में उल चलूल बातें रहेंगी और वो झगड़ा करने पर आमादा रहेंगे। दिल्ली सरकार की जो ठेका खोलो नीति है, उसमें महिलाओं को भी कुछ स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज भाजपा का हर एक कार्यकर्ता हर गली चौराहे पर इस तरह से चक्का जाम में आज भागीदारी दी है सबने, और जिसमें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, इसमें पूरी यूथ की हमें
सपोर्ट मिली है, पूरा महिलाओं का हमें समर्थन मिला है। केजरीवाल जी की ये इस तरह से मंशा है कि आने वाली पीढ़ी को खराब करें, और जब पुरुष, घर का पुरुष शराब और नशे में लगेगा तो महिलाओं का क्या होगा। और महिलाओं के लिए उन्होंने पिंक बार की व्यवस्था की है। ऐसी सरकार किस काम की। मैं तो कहती हूँ, मुझे हंसी आ रही है उनकी सोच पर कि जहाँ एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच थी, जहाँ उन्होंने पहले दिन ही प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के लिए सोचा, चिंतन किया, और उसी दिन उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने शौचालय का निर्माण करने का सोचा, और पिंक शौचालय बनाए जिसमें गुलाबी टॉयलेट बनाए। और एक तरफ सोच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की है, जो वो पिंक बार बनाना चाहते हैं, महिलाओं को शराब खुले आम पीने के लिए देना चाहते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था जब उसने कहा था मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा, लेकिन जन लोकपाल बिल तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ दारू के बिल आ रहे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को नशे में डुबो दें? इसलिए हमारा बिल्कुल विरोध है। ये सिर्फ अंगड़ाई है, अभी और लड़ाई है। सर, आप ब्राह्मण समाज से हैं, आखिर ऐसी क्या वजह हुई आप लोगों को भी सड़क पर जाम करके बैठना पड़ गया? मैं भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ भादरी विधानसभा प्रभारी, मैं केजरीवाल के बुद्धि पर मुझे बहुत शर्म आती है कि उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को बेच के कैसे खा गए। केजरीवाल शुरुआत में जब आया था तो लगता था कि मानो कि दिल्ली को सुधार देगा, पेरिस बनाने की बात कर रही थी, ये तो नर्क बनाने की बात कर रहा है। केजरीवाल का जो है बुद्धि वाकई जो है भ्रष्टता की ओर जा रही है, और केजरीवाल ये बहुत गलत कार्य किया है कि जो 850 ठेका जो है दिल्ली में खोल करके सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान हो जाएंगे। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मन्नू पांडे। मैं सभी ब्राह्मणों और संतों के साथ यहाँ पहुँचा हूँ आज इसीलिए कि केजरीवाल जी को सद्बुद्धि प्राप्त हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया कि इस पाठ से हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, हम विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं आज, क्योंकि हम फरसा भी उठाना जानते हैं, फिर हमें मजबूरन आपके घर में घुसकर आपको जगाना पड़ेगा। इसीलिए आज वक्त है, केजरीवाल जी सुधर जाइए और हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का कार्य मत कीजिए। मैडम, आपका क्या पद है बीजेपी के अंदर? मैं अपने क्षेत्र से निगम पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। कौन से क्षेत्र से? वार्ड 58, प्रशांत विहार, सेक्टर 13, सेक्टर 14। आज यहाँ जो हजारों की तादाद में चक्का जाम किया गया है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम शराब का विरोध कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। जितनी भी महिलाएं आप यहाँ पर देख रही हैं, हम घर के सारे काम छोड़कर भरी ठंड में यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को ये ठेस लगी है। हम परेशान और हम दुखी हैं। इस तरह की गंदी राजनीति वो कर रहे हैं। कहाँ दिल्ली को पेरिस बनाने की बातें कर रहे थे कि मैं दिल्ली में ये सुविधाएं दूंगा, ये सुविधाएं दूंगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को जो है सुरक्षित महसूस कराया है। आज वो सड़कों पर चलने से असुरक्षित महसूस करिए, हमेशा ही कर रही थी जब से सरकार है। लेकिन क्या ये सही है? आप भी यहीं रहते हैं, क्या ये सही है कि हर एक दूरी पर जगह जगह ठेके खोल दिए गए हैं? क्या यही दिल्ली सरकार की राजनीति है? क्या इस तरह से हम महिलाएं सफ़र करेंगी, असुरक्षित महसूस करेंगी? आज ये डर में विषय है, ये डर का विषय है कि आज मेरी रसोई का खर्चा उसकी दारू के अंदर चला जाएगा। मैं कैसे अपने परिवार के, कैसे मेरी बहनें अपने पतियों को, अपने बच्चों को रोक पाएंगी? ये बहुत ही दुख का विषय, हम दुख में इसका विरोध करेंगे। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, संघर्ष दिल्ली।